नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वरी है। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीषा मिश्रा एंड यू आर ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा, जहां हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आज का हमारा मुद्दा है सुबह अपने लिए 15 मिनट सेल्फ केयर कैसे किया जाए। आयुर्वेद एक प्रिवेंटिव साइंस है और प्रिवेंशन का एक मार्ग है सेल्फ केयर, कि आप अपना अच्छी तरह केयर करें, आप अंदर और बाहर दोनों ही सेहत का ख्याल रखें। और उसके लिए 15 मिनट बहुत ज़्यादा है, आप आराम से कर सकते हैं, पर एक कोशिश करें कि सुबह सुबह जल्दी उठें, जो मतलब वक्त पे सोएं। हाँ, कोशिश करके सुबह 5:30-6 बजे उठे। और पहली चीज़ है कि आपने अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं, तो उसके लिए सुबह सुबह गर्म पानी ज़रूर पिएं, बिकॉज वो आपका पूरा पेट स्टिमुलेट करता है और आपका मलोत्सर्ग टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। अब टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं तो टॉक्सिन्स ओरल भी है। दिन भर हम मुंह का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, उधर से खुशबू आनी चाहिए। तो कोशिश करें कि आप दंत मंजन और दंत धावन, अब दंत यानी दांत और धावन मतलब उसको साफ करना, उसको मांजना, और उसके लिए दातून तो आप इस्तेमाल करते नहीं है, आप ब्रश डेली करें, पर कोशिश करें कि पाउडर्स का इस्तेमाल करें। वो इसलिए ज़रूरी है कि उससे आपके मसूड़े, दांत सब ताज़ा तरीन रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, टाटा नहीं जमा होता, और आपकी ब्रेथ फ्रेश होती है, और आपके टेस्ट बड्स जो आप खाते हैं उसको आप आराम से रिलिश कर सकते हैं। उससे भी आसान अच्छी चीज़ है कि आप ऑयल पुलिंग करें। अब ऑयल पुलिंग क्या है? ऑयल पुलिंग है कि मुंह में तेल रखना। संस्कृत में उसको कवल और गंडूश इन दो नामों से जाना जाता है। कवल यानी कुल्ले की तरह मुंह में रखें और तुरंत थूक दें, जो कि आप फट से कर सकते हैं। दूसरा एक प्रकार है कि आप उसको मुंह में रखें और 10-15 मिनट धारण करें, और जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक आप 4 काम निपटा लें, एंड देन यू स्पिट इट आउट। वो ऑयल पुलिंग में बिकॉज मैं करती हूँ, मैं तो 2 मिनट से लेके 5 मिनट करती हूँ, तो 15 मिनट सोचे घबरा मत जाइए। आप वो तेल रखें मुंह में एंड देन यू गो अबाउट योर बिजनेस, और आप देखेंगे कि मुंह में सलाइवा इकट्ठा होता रहता है और आपका चेहरा से फूलना शुरू होता है, गाले से फूल जाते हैं, और जब लगता है कि अब हैंडल नहीं कर सकते भाई, तो जाइए उसे कुल्ला कर दीजिए। हाँ, तब आप बस कुल्ला करने के पहले मुंह पे पानी के छपके मारिए। तो वो क्यों? क्योंकि उससे आपकी आंखें और शाइनी चमकीली होंगी और त्वचा एकदम निखरी लगेगी। ये जो पूरा ऑयल पुलिंग का मुद्दा है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट, कि आपके रिंकल्स नहीं होते, कोलाजन अच्छा बढ़ता है, ब्रेथ साफ रहती है, और आपके दांत और मसूड़े दोनों ही मजबूत रहते हैं। तो जब भी हम कहते हैं ना कोलाजन वगैरह, तो सब औरतों को लगता है कि ये तो हमारे लिए, और आदमियों को भी लगता है कि तो औरतों की बातें हैं, बट नहीं, इवन फॉर मेन ये जो सारा कुछ है ये रूटीन दोनों के लिए है, फॉर मेन एंड विमेन। अगर बच्चों में भी ये आदत डालें तो ये बहुत अच्छा, उनका ओरल हेल्थ भी अच्छा रहता है। ये बचपन से ही लगानी है आदतें। अब तेल मुंह में रखने से, तेल है एसिडिक, तो वो आपका मुंह का वातावरण एसिडिक रखता है, अच्छे बैक्टीरिया पनपने देता है, मसूड़े तो मजबूत करता ही है, जो कैविटीज होते हैं उसको होने से रोकता है। इतने सारे फायदे ऑयल पुलिंग के हैं, तो ये ज़रूर करना है। उसके बाद मैंने मुख प्रक्षालन बता दिया कि मुंह को ठंडे पानी के थपेड़े मारिए, आपकी आंखें चमक जाएंगी एंड स्किन विल गेट रिजुविनेटेड, अच्छी लगेगी। इसके अलावा एक बहुत ही आसान चीज़ है जो सबको करनी चाहिए, वो है नाक में तेल या घी डालना, उसको हम कहते हैं नस्य। उससे क्या फ़ायदे हैं? उससे ट्रिमेंडस फ़ायदे हैं। पहली चीज़, जब आप घर से बाहर जाएं तो आपको पहले इन्फेक्शन, एलर्जीज किसी से भी तकलीफ नहीं होगी। नाक से ऑयल बड़े अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है, बिकॉज वहाँ जो ओल्फैक्टरी सेल्स हैं, जो मेरी घ्राण शक्ति जिससे मैं स्मेल कर सकती हूँ, वो इंद्रियाँ डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी होती हैं, और जब आप नाक में कुछ डालते हैं ब्रेन उसको फटाक से अपटेक करता है, और ब्रेन के जितने सेंटर्स हैं जो कि आपके हार्मोन्स बनाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इससे एक तो मेंटल काम पीस बना रहता है, फोकस कंसंट्रेशन बना रहता है। आप जब खाने की या किसी भी चीज़ की खुशबू लेते हैं तो वो अच्छी तरह आती है, एंड आपके साइनसेस, नेजल पैसेजेस हमेशा लुब्रिकेटेड रहते हैं, तो आपको बार बार साइनस की तकलीफ नहीं होती। इसका एक साइड बेनिफिट ये भी है कि आपके बाल झड़ने रुक जाते हैं और आपके बाल काले ही रहते हैं। तो ये इसलिए ये सेल्फ केयर का, बालों की प्रिजर्वेशन का एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा अगर आपके पास 5 मिनट और हैं, क्योंकि इसको हार्डली 5-7 मिनट लगे हैं, तो आप प्राणायाम करिए, क्योंकि इमोशनल बैलेंस भी ज़रूरी है। प्राणायाम आप कैसे करती हैं?
बहुत सिंपल करती हूँ। जब मौका लगता है सांस अंदर लेती हूँ गिनती करके, और सांस गिनती करके बाहर निकालती हूँ, फिर एक एक साइड वाला करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अनुलोम विलोम वो कर लेती हूँ। फिर बस थैंक यू, फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें, प्राणायाम के बेनिफिट्स मुझे लगता है आप सबको ही पता है कि सांस लो, ऑक्सीजन अंदर जाता है, मेंटल शार्पनेस रहती है, फोकस रहता है आपको इमोशनली। जितना एक चीज़ है, दिन भर आप काम करते हैं तो ब्रेन में एक टॉक्सिन इकट्ठा होता है, उसको कहते हैं ग्लूटामेट, जिसकी वजह से आप शाम तक थके थके फील करते हैं कि आपको लगता है उबासी आ रही है, फटीग है, लेथार्जी है। उसको अगर दूर करना है तो प्राणायाम एक अच्छा तरीका है। चाय कॉफ़ी से अच्छा है कि आप 10 बार सांस अंदर बाहर करें एंड आपको ताज़ा महसूस होगा। तो ये एक चीज़ आपके सेल्फ केयर रूटीन में होनी चाहिए, जिससे कि आप अंदर से और बाहर से और शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से ताज़ा तरीन और सजग रहें। मुझे एक चीज़ महसूस हुई करते वक्त, जब ये रूटीन हमने फॉलो किया, एक टाइम टेबल बनाया, तो एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है, पता है, क्योंकि हम कितनी बार सोचते हैं अरे हाँ ये करना था, वो मुझे करना था, और हमने वो रूटीन में अपने सेट नहीं किया। लेकिन जब जब हम करते हैं ना, उस दिन एक फीलिंग ऑफ जैसे कुछ जीता हो हमने ना, अरे आज हमने ये किया, यू सडनली फील कि मैं उस रास्ते पे हूँ जहाँ मैं अपनी सेल्फ केयर कर रही हूँ। आई थिंक वहीं पे मेंटल स्टेट आपका बन जाता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि यार मैंने अपने लिए वक्त निकाला। नहीं तो हमेशा होता है अरे यार ये ना ज़रा सूखे सूखे लग रहे हैं, काश मैं कर लेती, फिर कर लेती, मैं डिप्रेशन हो जाती है, कर लिया होता तो। ये कर लेना ना बहुत कमाल की चीज़ है। आपने अगर इसको एक हफ्ता भी कर लिया तो एक रूटीन मेंटली सेट हो जाता है। एंड इसको जो आप कह रहे हैं ना अच्छा लगता है, उसको कहते हैं डोपामिन रिलीज, कि आपने खुद को रिवॉर्ड दिया है। और आप लगातार करते रहें, आप देखेंगे कि आपकी त्वचा अच्छी है, चमकीली है, आंखें अच्छी है, चश्मा नहीं लगता अगर आप लगातार ऑयल पुलिंग करें तो। नस से करेंगे तो भी अच्छा है। तो यू हैव टेकन केयर ऑफ योर सेल्फ केयर 15 मिनट्स इन 15 मिनट्स, और एब्सोल्युटली नेचुरली आप दिन भर अच्छा खा भी सकते हैं। इसके बाद आपकी नींद अच्छी हो जाएगी एंड आपका प्रोफेशनल जो बैरोमीटर है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, धीरे धीरे आप वो अचीव कर लेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, अगर आप हेल्दी हैं, आप प्लेजेंट लुकिंग हैं, आप अच्छी तरह ग्रूम्ड हैं और आपने खुद की केयर की होगी ना, तो आप जो करेंगे वो भी बड़े बढ़िया से करेंगे। बिकॉज यू आर गिविंग दैट मच टाइम टू योर सेल्फ एंड टू योर वर्क बोथ। एक चीज़ छूट गई है कि जब आप बाहर निकले, महिलाएं फूल लगा सकती हैं और मेन थोड़ा परफ्यूम लगा सकते हैं। बिकॉज अगर आप अच्छा स्मेल करते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, तो पहले औरतें गजरा लगाया करती थी, इत्र लगाया करती थी। गजरा लगाना छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज फूल ना आपको बहुत काम रखते हैं, आप जल्दी जल्दी गुस्सा या इरिटेट नहीं होते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, 3 चीज़ें गिन के, अरे उंगलियों में आप गिन सकते थे कि आपने मंजन कर लिया, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो आप मसाज कर लीजिए मसूड़ों का, आप ऑयल पुलिंग कर लीजिए। सुनने में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, लेकिन एक्चुअली ये सेल्फ केयर के लिए बहुत लंबा सफ़र तय कर लेते हैं इसमें। क्योंकि अगर आपने नशे किया और आपको इन्फेक्शंस, जो बार बार हम शहरों में रहते हैं, इतनी पोल्यूशन है, अगर आपने उसको किसी हद तक रोक लिया तो वैसे ही आपके दिन आपके हो जाते हैं, क्योंकि आप बीमारी में कम दिन काटते हैं। सो विच इज़ रियली हेल्पफुल। ये तो हुआ वीकडे में जब आपको दौड़ मची होती है। वीकेंड जब थोड़ा सा आराम से पैर पसार के हम बैठ के फिर से कुछ सेल्फ केयर करना चाहें और थोड़ा ज़्यादा वक्त हो, तो वीकेंड का रूटीन क्या हो? वीकेंड तो मतलब आप 1 घंटा तो आप आराम से खुद को दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये तो है जो आपने शुरू कर दिया वो करते ही रहें। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि तेल लगाएं, हफ्ते में 1 बार शरीर को तेल लगाएं। तो अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंग इज लिटरली सेल्फ लव, स्नेह लगाना। स्नेह, तेल को स्नेह कहते हैं। और आप खुद से स्नेह करते होंगे तो आप ज़रूर तेल लगाएंगे, टॉप टू टो। तो सर से पैर तक तेल लगा लीजिए एंड देन थोड़ा सा धूप खाइए। आयुर्वेद कहता है कि तेल लगाने के बाद एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, वो ज़रूरी है। और तेल लगाने के बाद ही क्यों? क्योंकि तेल का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तेल लगाने से ना आपका स्ट्रेस दूर होता है, टेंशन दूर होता है, तो बॉडी इज़ मोर फ्लेक्सिबल टू डू एक्सरसाइज। तो आप 10-15 मिनट की एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद साबुन तो हम रोज़ लगाते हैं, हफ्ते का 1 दिन ना खुद को उपटन लगाने का रखें। वो तिल का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, हल्दी दूध हो सकता है, पूरे शरीर में लगाएं एंड दैट इज़ फुल डिटॉक्स। मतलब आपकी त्वचा चमकेगी अगर आपने हफ्ते में 1 बार ये करना शुरू किया तो।
इट ऑल्सो हेल्प्स फाइट पोल्यूटेंट्स। अगर आप ये लगातार करते हैं, तेल, स्किन इज माई लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन मेरा स्किन है, तो उसका पैम्परिंग बहुत ज़रूरी है, एंड तेल इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू इट। और जो उपटन लगाया उसके बाद आप नहा लें, फिर साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पहले साबुन हुआ ही नहीं करते थे, तो उपटन से ही नहाया जाता था। उपटन इज रिमूविंग योर डेड सेल्स, इट इज़ गिविंग ब्राइटनेस टू योर स्किन। आपकी त्वचा चमकदार हो जाती है, डेड सेल्स निकल जाते हैं, डलनेस निकल जाती है, जो स्कार्स और ब्लेमिशेस हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो उपटन से अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। जो तेल लगाने से हमने कहा एक बाहर जो फिजिकल अपीयरेंस में फ़र्क है वो है, लेकिन सर पे जो तेल लगाकर रखने को कहते हैं, जो हफ्ते में एक बार ही सही, उससे और क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? सर का तेल एक्चुअली रोज ही करना चाहिए, कहीं नहीं तो आप माथे एकदम बीचों बीच सर के थालू पे लगा सकते हैं, बोलते हैं ना। हाँ। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, रोज आपने अपनी उंगलियों से माथे का ये 4 अंगुल और ये 4 अंगुल, यहाँ जो बीच की जगह पहुँचते हैं वहाँ पे थोड़ा तेल रखिए। एग्जैक्ट, जस्ट अ ड्रॉप और 2, डू इट डेली। और जब आप वीकेंड पे कर रहे हैं तो पूरे बालों में और स्कैल्प पे तेल लगाइए। 1 घंटे से ज़्यादा मत रखिए, बिकॉज तेल ना झट से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, जल्दी से शरीर में सोख लिया जाता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, आपके बालों को नरिश करता है, डैंड्रफ दूर करता है, और जो मेलानिन है जिससे मेरे बाल काले काले दिखते हैं, अगर आप तिल का तेल हमेशा लगाते हैं या कोई अच्छा तेल लगाते हैं तो वो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो आपकी बालों की सफ़ेदी जल्दी नहीं आती है, तो इसलिए तेल लगाना चाहिए। और एक चीज़ है, कभी भी सर का स्नान गर्म पानी से ना करें। आयुर्वेद में एकदम ही वर्ज्य है कि गर्म मतलब खौलता पानी, कोसा गर्म पानी, अगर आप कहीं ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, वरना ठंडे पानी से ही सर से नहाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गर्म पानी से स्नान किया तो आपके बाल खराब होंगे। बाल एक प्रोटीन है जो थोड़ी भी गर्मी से ना टूटने शुरू हो जाता है, तो आपने खौलता या अच्छा कड़क गर्म पानी डाला तो आपके बाल की शाइन निकल जाएगी। और दूसरी चीज़ है, आंखें खराब होती हैं। मेरे सर पे सारी इंद्रियां हैं और आंख जो है ना वो हीट सेंसिटिव है, तो आप उसको जितनी गर्मी देंगे उतनी जल्दी आपके आंखों में चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा, इसलिए ठंडा पानी। मुझे ये सब बचपन से पता है, मेरी नानी डांटती थी अगर हम ज़रा सा कोसा पानी भी सर पे डालते थे, लेकिन अब मैं डर गई हूँ कि अब एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी बाल कोर्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चश्मे चढ़ते हैं, तो आई शुड रिमेंबर टू डू दिस। यस, तो ये है आपका वीकेंड रूटीन कि आपने अपने आप को सर से पैर तक तेल में डुबा दिया, आपने खुद से प्यार कर लिया, आपने अच्छा उपटन लगाया, यू हैड अच्छी चंपी करी एंड एक्सरसाइज कर ली, बिकॉज दैट इज़ अ ग्रेट डिटॉक्स एंड अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन। तिल का तेल हमने बोला, लेकिन जिन जिन प्रदेशों में, प्रांतों में जहाँ जहाँ तिल का तेल इजीली अवेलेबल नहीं होता, आजकल सब अवेलेबल होता है, पर जस्ट इन केस, तो दूसरा कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस रीजन में जो मिलता हो। कोकोनट ऑयल आपका फेवरेट है, आप वो लगाइए, वो भी अच्छा तेल है। सरसों का तेल बहुत अच्छा है। अगर आपको खुजली या स्किन का कोई इन्फेक्शन हो, पर अगर आप पित्त प्रधान व्यक्ति है, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिनमें कुछ भी चीज़ लगाने से फटाक से लाल हो जाती है, वो सरसों का तेल न लगाएं। अच्छा, क्यों? गर्म होता है? गर्म होता है, और ये रक्तजन्य व्याधि को उत्पन्न करने वाला होता है। यानी जिनमें स्किन सेंसिटिव होती है और बार बार एक्जिमा या ऐसी डिजीजेज होती हैं, उसमें आप सरसों का तेल ना लगाएं। अच्छा, इस आज के टॉपिक से अलग है, लेकिन फिर ऐसे लोगों को सरसों का तेल खाना चाहिए ज़्यादा या दूसरा तेल में शिफ्ट करना चाहिए? हाँ, उनको दूसरा तेल में शिफ्ट करना चाहिए। तो आज की जो ये बात थी वो ये कि आप सेल्फ केयर यानी आयुर्वेद को अपनी डेली लाइफ में कैसे लेकर आएँ, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत सरल होती जा रही है, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होती जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी मुद्दों पर बात करें, आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, वी विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। डॉक्टर मनीषा यहाँ है, मैं यहाँ पर हूँ, और हमारा ईमेल भी है, आप लिख भेजिएगा, हम ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। एक और बात, सेल्फ केयर इज ऑल्सो सदवृत्त। सदवृत्त मतलब आपका आचार, आपका दूसरों से बिहेवियर अच्छा होना भी सेल्फ केयर का एक पार्ट है। तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप मेंटेन करें, लोगों से अच्छी बात करें, हो सके तो कड़वी बात ना करें, गॉसिप नहीं करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, वो भी सेल्फ केयर का पार्ट है। और घर में नेगेटिविटी लेके नहीं आए, तो इतना सब करेंगे तो यू आर डन फॉर द लाइफ।
और बाकी बहुत गड़बड़ चल रही है तो सर पे किसी से तेल मालिश करवा लें, बढ़िया होता है।